एक साल के रिटर्न देखें तो एक साल में इस गिरावट के बावजूद 32% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है गोल्ड के ETF ने। लास्ट मंडे को हम लोग को अपने गूगल फाइनेंस सीट में ETF दिखे थे 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन। उसके बाद आज के दिन हम लोग को फिर से 10 के 10 ETF 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहे हैं। और 10 के 10 अगर ETF आप देखेंगे तो सारे गोल्ड के ETF है। और अगर आज आप लोग देखेंगे इंडाइसिस और हमारे पोर्टफोलियो को, तो इंडाइसिस को एक बार देख लेते हैं। 0.35% से अप में रहा निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.61% से अप रहा। निफ्टी मिड कैप में 0.27% का तेजी देखने को मिला, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप 0.81% से अप रहा। पर हमारे पोर्टफोलियो को अगर देखेंगे तो आज के दिन हमारे पोर्टफोलियो में 0.00% फ्लैट में क्लोज हुआ है। फ्लैट में क्लोज होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन जो गिरावट हुआ है गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। गोल्ड 1.66% से करेक्ट हुआ था, वहीं पे सिल्वर को देखेंगे तो 2.11% से करेक्ट हुआ है। और आज के दिन मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था 9:33 में, ये मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया था। ये मैंने खुद से इन्वेस्ट किया था, मैंने उस समय चार्ट नहीं देखा था, पर बाद में 2 बजे के बाद चार्ट में हम लोग को देखने को मिला कि सारे 10 के 10 ETF 2% से ज़्यादा डाउन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और मेरे इन्वेस्टिंग करने के बाद गोल्ड का प्राइस और भी नीचे आया। तो जिन्होंने स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया होगा, 10 या 2 बजे तक अगर आप वेट करते हैं तो शायद मुझसे सस्ते भाव में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहता है। मुझे ये ETF अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा था, तो इसलिए मैंने बिना चार्ट देखे ही इस ETF में आज के दिन इन्वेस्टमेंट किया था। चलिए, तो आज हमारे लिस्ट में टोटल 10 के 10 गोल्ड आए हैं। तो आज हम लोग टॉप 2 गोल्ड को थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे। गूगल फाइनेंस सीट और ETF की दुकान वर्जन 1 स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज के दिन गोल्ड में एंट्री बनता था। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा इन दोनों ETF को एनालाइज कर लेते हैं। तो चलते हैं NSE की वेबसाइट में और देख लेते हैं एक्सिस गोल्ड और गोल्ड 1 ETF, यानी कोटक की तरफ से गोल्ड ETF। चलते हैं NSE की वेबसाइट पे और यहाँ पे खुल चुका है एक्सिस गोल्ड का ETF। करंट मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ 24 पैसे का चल रहा है। टोटल मार्केट कैप 1835 करोड़ का है। एक साल में हाई लगा है 85 रुपीज़ 88 पैसे का, एक साल का लो 58 रुपीज़ 20 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 16 नवंबर 2010। तो लिस्ट हुए मार्केट में लगभग 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं इसके हिस्टोरिकल डेटा में कि कैसे वॉल्यूम से ये ETF डेली बेसिस पे ट्रेड होता है। आज 27 जून है और आज का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो 6,81,000 का आज वॉल्यूम बना है। इससे पहले 1,53,000, 3,47,000, 17 लाख, 1,97,000, 4,63,000। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे हम लोग को मिनिमम वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो अच्छे खासे वॉल्यूम से ये ETF ट्रेड होता है। चलिए इस ETF का RSI एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक्सिस गोल्ड ETF का RSI अगर देखेंगे तो अभी 42.4 पे है। हम लोग कब एंट्री अच्छा मानते हैं, जब कोई भी ETF का RSI 40 के नीचे आ जाता है या मैक्सिमम 45 तक हम लोग शॉर्ट स्विंग के लिए प्रीफर करते हैं। तो 40 के नीचे तो नहीं आया, पर 42.4 पे आ रखा है। तो अभी ये ETF हमें एक अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को यहाँ मिल रहा है। और हम लोगों ने देखा भी है कि गूगल फाइनेंस सीट में ये नंबर 1 पे अभी रैंक कर रहा है, यानी 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से ज़्यादा ये ETF डाउन है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको एनालाइज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो खुद का एनालाइज, खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे ETF की तरफ, जो आज हमारे गूगल फाइनेंस सीट में नंबर 2 पे आया था। कोटक की तरफ से गोल्ड 1 ETF। इसका करंट मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ 20 पैसे का चल रहा है। टोटल मार्केट कैप 6,577 करोड़ का है। कोटक गोल्ड ETF का मार्केट कैप एक्सिस गोल्ड ETF के मार्केट कैप से काफ़ी बड़ा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक साल में इसमें हाई लगा है 85 रुपीज़ 84 पैसे का, एक साल का लो 58 रुपीज़ 25 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 8 अगस्त 2007 से मार्केट में लिस्ट है, यानी 18 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं इस ETF को मार्केट में लिस्ट हुए। हिस्टोरिकल डेटा में देख लेते हैं एक बार डेली बेसिस पे इस ETF में कैसे वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। हम लोगों ने देखा एक्सिस गोल्ड का मिनिमम वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है वो 1 लाख से ऊपर का था। और यहाँ पे कोटक गोल्ड का अगर हम लोग देखें तो आज 27 जून का दिख रहा है यहाँ पे 16 लाख का वॉल्यूम, वहाँ पे 1 लाख का वॉल्यूम, यहाँ पे 16 लाख का वॉल्यूम, इससे पहले 18 लाख वॉल्यूम, 13 लाख का वॉल्यूम, 14 लाख का वॉल्यूम, 10 लाख का वॉल्यूम, 5 लाख, 4 लाख। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग को मिनिमम वॉल्यूम
4 लाख के ऊपर जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से, यानी एक्सिस गोल्ड के मुकाबले इस ETF का वॉल्यूम हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और हम लोग ने जैसे गूगल फाइनेंस सीट में देखा भी, यहाँ पे आज जो वॉल्यूम बना था, ये मैंने 2 बजे के टाइम का अपडेट दिया था, वहाँ पे 4,57,000 का वॉल्यूम बना था। और गोल्ड 1 ETF यानी कि कोटक गोल्ड ETF में 13,34,000 का वॉल्यूम तब तक बन चुका था। तो हम लोग को एक्सिस गोल्ड से गोल्ड 1 ETF का वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कोटक गोल्ड ETF का RSI अभी किस रेंज पे आ चुका है। कोटक गोल्ड ETF का RSI अभी 42.6 पे आ रखा है, तो ये भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमारे गूगल फाइनेंस सीट में भी ये ETF आया हुआ है और इसका वैल्यूएशन भी आप देख सकते हैं 40 से 45 के रेंज में है। और ऐसा ही अगर कुछ दिन तक चलता रहा तो ये आपको RSI और भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है। और एक बार दोहरा देता हूँ, इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का रिसर्च, खुद का एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्टिंग करना है। चलिए अब हम लोग एक बार चलते हैं और दोनों में से किसी एक ETF का रिटर्न्स हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड के ETF है तो लगभग सेम ही रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग रन में जाके, या 1 साल 6 महीने का देखेंगे भी तो यहाँ पे एक्सिस गोल्ड का ही हम लोग देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस 80 रुपीज़ 24 पैसे का आज के दिन 1.71% से डाउन रहा ये ETF। 5 दिन का रिटर्न देख ले तो 5 दिन में 3.64% से डाउन रहा है। वहीं पे 1 महीने का रिटर्न आपको लगभग फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 24% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे अगर 1 साल के रिटर्न देखें तो 1 साल में इस गिरावट के बावजूद 32% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है गोल्ड के ETF ने। आप दूसरे गोल्ड के ETF से भी इसको अगर कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको सेम ही रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर हम लोग यहाँ पे और एक चीज एनालाइज कर लेते हैं कि ये ETF जो गिरता है मैक्सिमम कितना गिरता है। 1 साल में हम लोग ने इससे पहले भी देखा था, मैं आप लोग को फिर से और एक बार दिखा देता हूँ अगर आप लोग को याद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका हाई लगा था, इस हाई से ये जो लो लगा था, यानी 22 अप्रैल को इसका हाई लगा था और 15 मई में इसका एक लो लगा था। तो इस गिरावट में कितना गिरा था गोल्ड का ETF? 7.21% से करेक्ट हुआ था। इससे पहले देखेंगे 3 बार हम लोग को ये गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 30 अक्टूबर 2024 से 14 नवंबर 2024 में ये ETF करेक्ट हुआ था 7.84%। उससे पहले और एक बार 1 साल के अंदर का अगर डेटा हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा 18 जुलाई 2024 से 8 अगस्त 2024 में एक्सिस गोल्ड का ETF 8% से करेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गोल्ड के ETF में जो करेक्शन होते हैं, बड़े करेक्शन, वो हम लोग को 1 साल के अंदर 3 बार 7 से 8% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अभी अगर देखेंगे तो ये अपने रिसेंट हाई से कितना करेक्ट है, यहाँ पे 4.27% करेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आगे और भी गिरावट हो सकता है और यहाँ से फिर से हम लोग को दोबारा तेजी देखने को मिल सकता है। ये प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन ही है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर ऊपर चलेगा, पर हम लोग को स्ट्रेटेजी के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से इन्वेस्ट करके चलना है। और अगर आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट लॉट होगा। यहाँ से फर्दर और गिरावट देखने को मिलता है तो वहाँ पे फिर से सेकंड, थर्ड, ऐसे करके जो ETF की दुकान वर्जन 1 का स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से ही हमको चलना है। तो अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, गूगल फाइनेंस सीट में 10 के 10 ETF 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से ज़्यादा करेक्ट है। तो ETF के दुकान वर्जन 1 के हिसाब से अभी एंट्री बनता है। तो अगर आपने आज गोल्ड के ETF में एंट्री लिया होगा तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बता सकते हैं। और कौन से गोल्ड के ETF में एंट्री बनाया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसका NSE कोड। जैसे एक्सिस गोल्ड का एक्सिस गोल्ड है, कोटक गोल्ड का गोल्ड 1 ETF। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।